आप सबका बहुत शुक्रिया कि सुबह से लेकर दोपहर के इस पल तक आप लोग जो यहाँ खड़े होकर आवाम के सामने असल हक़ाइक़ लेकर जाते हैं और खड़े रहते हैं। सबसे पहले तो मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कराए के तर्जुमान और लोटा ब्रिगेड एक हफ्ते से सुबह दोपहर शाम पीडीएम और फिर एक झूठ का जो लिबादा ओढ़ा हुआ है, एक नकाब ओढ़ा हुआ है जो हर रोज़ बेनकाब होता है कि इंतखाबी इस्लाहात की बात हो रही है। मुल्क की माशी सूरत हाल के लिए सियासी इत्तेहाद चाहिए। आपने देखा होगा कि जो कराए के तर्जुमान हैं, लोटा ब्रिगेड है, वो आजकल इखलाकियात, सियासी इत्तेहाद, मुल्क की माशी सूरत हाल और इंतखाबी इस्लाहात पर बात करती है। और जिस दिन इन्होंने, इन चोरों ने, झूठों ने, कराए के तर्जुमानों ने, लोटा ब्रिगेड ने, इनको जिस दिन पता होता है कि चीनी महंगी होनी है, आटा महंगा होना है, पेट्रोल महंगा करना है, स्टेट बैंक को गिरवी रखना है, जिना कन्वेंशन गिरवी रखना है, उसको बेचना है, उसी दिन नैब न्याजी गठजोड़ की प्रेस रिलीज आती है। और ये आज की बात नहीं है, ये 2.5 साल से मुसलसल एक तरीका वारदात है। और जिस दिन आटा महंगा हो, चीनी महंगी हो, बिजली महंगी हो, गैस महंगी हो, दवाई महंगी हो, पेट्रोल महंगा हो, स्टेट बैंक का ऑर्डिनेंस लाना हो जिसके जरिए मुल्क की सॉवरेनिटी को गिरवी रखना हो, उस दिन कराए के तर्जुमानों को, सिलेक्टेड वजीर आजम को और लोटा ब्रिगेड को सांप सूंघ जाता है। और इनकी जो इंतहा है वो क्या है कि शहबाज शरीफ की जेल में उनकी अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स तक रसाई ना दो। ये इमरान साहब की इंतहा का जो एक घटिया हरकत है, छोटी हरकत है, छोटी ज़हनियत है, ये उसकी अक्कासी है। एक महीना हो गया शहबाज शरीफ साहब ने मेडिकल टेस्ट करवाए, गवर्नमेंट का बोर्ड बैठा, मेडिकल बोर्ड, उनसे टेस्ट हुए, मेडिकल रिपोर्ट उनको नहीं दी जा रही। आज अदालत में शहबाज शरीफ साहब ने कहा, जज साहब मेरी रिपोर्ट 1 महीना हो गया, जो उनका राइट है, जो उनका कानूनी हक है, जो उनका आईनी हक है, जो उनका ह्यूमन राइट्स है, जो उनका फंडामेंटल राइट है, ये इतने छोटे लोग हैं जो बड़ी कुर्सियों पर बैठे मुसल्लत किए गए हैं, ये इतने घटिया लोग हैं कि ये शहबाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट उनको नहीं देनी, क्योंकि शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना, साफ पानी, गंदा नाला, एसिड बियॉन्ड मीन्स, किसी में जब एक धेले की करप्शन नहीं मिली तो किस बात पर उतर आए हैं कि शहबाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट नहीं देनी। इंतखाबी इस्लाहात जब शहबाज शरीफ कहता था, पार्लिमानी इत्तेहाद जब शहबाज शरीफ कहता था, सियासी इत्तेहाद जब शहबाज शरीफ कहता था, मिसाके मईशत कि ये मईशत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ये नलायक, झूठे, चोर, करप्ट लोग, जब शहबाज शरीफ ये कहता था तो शहबाज शरीफ को जेलों में डाल दो। जब शहबाज शरीफ ये कहता था तो उसको एनआरओ की बात कर दो। जब शहबाज शरीफ ये कहता था तो उसको कैद कर दो। और आज इखलाकियात का दर्स, आज सियासी इत्तेहाद का दर्स, आज इंतखाबी इस्लाहात का दर्स, आज माशी सूरत हाल बेहतर करने के लिए सियासी इत्तेहाद का दर्स। ये वो चोर हैं जो खुद चोर हैं। खुद चोर जो हैं वो चोर चोर का नारा लगाकर 35 रुपए से आटे को 90 रुपए किलो ले गए। चोर जो खुद हैं वो चोर चोर का नारा लगा के 52 रुपए चीनी को 120 रुपए किलो पर ले गए। जो खुद चोर हैं वो चोर चोर का नारा लगाकर मुल्क की तरक्की को 5.8% से इन्होंने तो तब्दीली लानी थी, इन्होंने तो पाकिस्तान को तरक्की देनी थी। ये चोर
चोर चोर का शोर करके मुल्क की तरक्की को 5.8% से मनफी 0.4% पर ले गए। ये खुद चोर 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 का शोर करके महंगाई को 3% से 16% पर ले गए। ये खुद चोर 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 का शोर करके जो बिजली है उसका यूनिट 11 रुपए से 24 रुपए यूनिट ले गए। ये खुद चोर 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 का शोर करके जो गैस है उसकी जो कीमत है वो 800 रुपए से 1400 रुपए ले गए। ये जो कहते थे ना कि आटा चीनी कमीशन बना दिया, कहते थे कर्जा कमीशन बना दिया, ये चोर खुद चोर चोर का शोर करके नारे लगा के मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा 14,000 अरब रुपए का ले गए। ये चोर चोर का शोर करके आज नैब को मालम जब्बा, बिलियन ट्री सुनामी, हेलीकॉप्टर केस, बीआरटी पेशावर, आटा चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोर नजर नहीं आते। आज नजर आती है रायविंड की अराजी केस, आज नजर आता है शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज और हमजा शहबाज का चेहरा। ये इतने बड़े चोर हैं जो कहते थे कि सर्कुलर डेट, आपको याद होगा सर्कुलर डेट के नारे लगाते थे। ये इतने बड़े चोर हैं कि सर्कुलर डेट जो है उसके नारे लगाते थे, जो 1036 बिलियन था और 2700 बिलियन कर दिया। ये इतने बड़े चोर हैं कि फॉरेन डेट जिसका शोर करते थे और चोर चोर के नारे लगाते थे, वो 70 अरब डॉलर से 83 अरब डॉलर कर दिया। इनसे कोई पूछने वाला नहीं। ये वजीर आजम की कुर्सी पर मुसल्लत करके आरटीएस की पैदावार, डस्का में इलेक्शन के कमीशन के अमले को अगवा करके ये चोर ब्रिगेड जो सिलेक्टर्स की गाड़ी किराए पर चला रही है, वो दूसरों पर इल्जाम तराशी करते हैं, वो इंतखाबी इस्लाहात की बात करते हैं। और आज शहबाज शरीफ कहते थे एहतसाब हो रहा है, एहतसाब हो रहा है, डाल दो शहबाज शरीफ को सजाए मौत की चक्की में, डाल दो शहबाज शरीफ को कैद में। वो जो कागज लहराने वाला कमीशन का टाउट है जिसका नाम शहजाद अकबर है, जो हर रोज पीआईडी में बैठकर हर रोज पंजाब हुकूमत के, क्योंकि वफाक में वो जा नहीं सकता, और वो इसलिए नहीं जा सकता वफाक में कि वहां नैब की जितनी फाइलें ब्रॉडशीट में चोरी हो गई, जो इस वक्त रिकॉर्ड, जो खुद अपना कमीशन कह रहा है, वो शहजाद अकबर साहब ने जो शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाता था, वहां बैठकर पीआईडी में कागज लहराता था, जिसने यहां सहाफियों को प्लांट कराया, जिसकी जो असल चेहरा है वो नजर आ गया लंदन की हाई कोर्ट में। वो मफरूर है वफाक से, वहां नहीं जा सकता, लेकिन पंजाब में बैठकर आज भी ढिठाई से, बेशर्मी से उसी तरह अपना मुंह लेकर इमरान खान का टाउट दूसरों पर इल्जाम लगाता है। ये तो दावेदार थे तब्दीली के, ये तो कमबख्ती अवाम की कमबख्ती, मुल्क की मईशत की तबाही, और वो लोग जिन्होंने एक ईंट नहीं लगाई। मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ कि इन चोरों की, इन झूठों की, इन किराए के तर्जुमानों की, जिन्होंने ब्रीफ केस उठाना है तो किराए के वजीर आजम के समेत मुल्क से भाग जाना है, इनकी बात पर अब यकीन न कीजिएगा। जिन्होंने एक ईंट नहीं लगाई, 14,000 अरब का मुल्क का तारीख का कर्जा ले लिया, वो आज क्या कर रहे हैं? मुल्क की असासे, मुल्क की जो इमारतें हैं, मुल्क की ईंटें बेच रहे हैं और गिरवी रखा रहे हैं। जो कहता था मैं आईएमएफ नहीं जाऊंगा, वो आज स्टेट बैंक को आईएमएफ में गिरवी रखा रहा है। और ये मुल्क की सालमियत को खतरा है। ये जो इकदाम करने जा रहे हैं, हम इसको न सिर्फ मुस्तरद करते हैं बल्कि इसके खिलाफ जंग लड़ेंगे। और स्टेट बैंक को आईएमएफ के में गिरवी रखाना बजट से पहले ये पाकिस्तान की आवाम को जानना बहुत जरूरी है कि ये मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ कि स्टेट बैंक को ऑटोनोमस कर दो। और उसकी ऑटोनोमी के साथ क्या होगा कि बाप होगा आईएमएफ और मुलाजिम होगा स्टेट बैंक, गुलामी करेगा स्टेट बैंक। और स्टेट बैंक की आईएमएफ की गुलामी का मतलब है कि मौजूदा हुकूमत 22 करोड़ अवाम को स्टेट बैंक के जरिए आईएमएफ का गुलाम बनाना चाहती है। 22 करोड़ अवाम के अंदर, मुल्क के अंदर जो महंगाई होगी वो आईएमएफ
जिस तरह 2.5 साल से पिछले दरवाजे से पीछे बैठकर कंट्रोल कर रहा है, अब वो स्टेट बैंक के जरिए महंगाई को, टैक्स रेट को, ये इकोनॉमिक और जो मॉन्स्टर जिसे कहते हैं, ये उसकी शक्ल इख्तियार करेगा। और हर बच्चा मुल्क का, हर नौजवान नस्ल, 22 करोड़ अवाम ताबे होगी IMF के। ये वो कहता था जो मैं IMF गया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, उसने पूरे का पूरा मुल्क, पूरे का पूरा स्टेट बैंक IMF के हवाले कर रहा है, IMF में गिरवी रखवा रहा है, और ये इनकी असल हकीकत है। लाहौर हाई कोर्ट में नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में कहा था कि खुदा का वास्ता है हमें मरियम नवाज से बचाओ। और ये जो भी बात हो रही है, ये जो केस लेकर गए हैं, एक तो कैंसिलेशन ऑफ बेल, और उसके बाद ये जो भोंडा केस लेकर गए हैं, ये मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहती हूँ कि ये पैनामा की JIT में इन्वेस्टिगेट हो चुका है। ये अराजी का सारा रिकॉर्ड पैनामा की JIT में उस रिपोर्ट के अंदर मौजूद है। इन्वेस्टिगेशन हो गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा, उसमें ये केस और ये रिकॉर्ड को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने से रोक दिया गया था। तो ये सिर्फ एक भोंडा, क्योंकि असल में इमरान खान नैब को इस्तेमाल करके मरियम नवाज को कैद करना चाहते हैं, और कल दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ये जो पूरा इनका नफेरियस एजेंडा था, ये जो इनका पूरा प्लान था मरियम नवाज को गिरफ्तार करने का, उनकी जबान बंदी करने का, असल में तो ये वो खौफ है जो इमरान खान पर तारी है, और वही पटिशन लेकर एक पुरअमन प्रोटेस्ट, और वो प्रोटेस्ट जो सियासी इंतकाम के खिलाफ है, वो प्रोटेस्ट जो नैब गर्दी के खिलाफ है, वो प्रोटेस्ट जो नैब न्याजी गठजोड़ के खिलाफ है, वो प्रोटेस्ट जो नैब को इस्तेमाल करके सियासी मुखालफीन के खिलाफ झूठे केस हो रहे हैं, ये पुरअमन प्रोटेस्ट कल 180H मॉडल टाउन PMLN सेक्रेटेरिएट से रवाना जो लोग हैं मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, इस एहतजाज का इजहार कर रहे हैं, जो 2.5 साल से नैब की घटिया हरकतें इमरान खान साहब उसको इस्तेमाल करके कर रहे हैं, ये उसके खिलाफ है और पुरअमन है। लेकिन जिस किस्म की प्रेस रिलीजें, जिस किस्म की पटिशन हाई कोर्ट में गई थी, वो तो जवाब मिल गया है। लेकिन ये जो प्रेस रिलीज सियासी और नैब जो है वो सियासी बयानात से हमारे कारकुनों को इंतशार और उनके अंदर एक ऐसा तासुर पैदा करने की कोशिश कर रही है कि ये हम कोई वहाँ बलवा करने जा रहे हैं, लेकिन ये इनके ऊपर उल्टा पड़ रहा है। क्योंकि असल में ये खौफ है जो मैं पहले बता चुकी हूँ मरियम नवाज शरीफ का इमरान साहब के ऊपर, उसकी ये अक्कासी कर। देखिए, जैसे अभी अता ने भी बात की कि हम नवाज शरीफ के फॉलोअर्स हैं, इमरान साहब और नवाज शरीफ में बड़ा फ़र्क है। इमरान साहब पैगाम देते थे गले से घसीट दो, सुप्रीम कोर्ट पे शलवारें लटका दो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो, हुंडी से पैसे मंगवाओ, बिजली के बिल जलाओ, मार दो, गिरा दो, तबाह कर दो, किसी दिन मैं कौन सा शहर बंद करूंगा, किसी दिन मैं किसका सर फाड़ूंगा, किसी दिन मैं किसको डंडे मारूंगा। ये है इमरान खान। और वही उस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ था जिसको सिर्फ एक यकीन था कि मैं मुंतखब हूँ, ना मैं चुनतखब हूँ, ना मैं सिलेक्टेड हूँ, और उनको यकीन था कि मेरे पास पाकिस्तान की आवाम की ताकत है। उनको यकीन था कि अल्लाह ताला उनको सुरखरू करेंगे। लेकिन ये आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोर, आज इनको ये खौफ है कि ये चुनतखब हैं, इनको ये खौफ है कि ये सिलेक्टेड हैं, और इनको एक सबसे बड़ा खौफ है कि पाकिस्तान की आवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है, इन आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को। इसलिए ये इस किस्म के बयानात देते हैं। और हमारा कल पुरअमन काफिला कारकुनों का इजहार यकजहती के लिए और इन जो नैब गर्दी है उसके खिलाफ एहतजाज के लिए 180H से निकले। ये जी मेरे ख्याल में जो शादियाने बजा रहे थे, और जो मैं आपको जैसे पहले कहा कि एक हफ्ते से PDM लगे हुए थे। PDM एक सियासी इत्तेहाद है, सियासी जमातों पर मुश्तमिल, जिनके अपने अपने मैनिफेस्टोज हैं, अपना अपना नज़रिया है, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है, लेकिन कॉमन ग्राउंड्स और कॉमन एजेंडे के ऊपर PDM कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, जो आज भी कायम है। और ये इमरान खान की तरह कोई डिक्टेटर नहीं चला रहा, ये हाइब्रिड रजीम नहीं है PDM,
یہ ایک سیاسی جمہوری اتحاد ہے جس میں اختلاف رائے ہوتا ہے اور وہی اس کا جو اصل اس کے جزیات ہیں وہ جمہوری جو اس کے اندر ایک نظریہ ہے وہ برقرار ہے، اور انشاءاللہ ان چوروں کو، جھوٹوں کو، سلیکٹڈ ٹولے کو RTS بٹھا کر ووٹ چوری کی جو پیداوار